हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, भारत का T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो तो आप सबने मेरे ख्याल से देखा होगा। आप में से जो भी लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं कि इस देश में क्रिकेट की फैंडम जो है वो तो है और हमेशा से रही है। तो जिन लोगों ने लाइव वो मैच नहीं भी देखा होगा, उन्होंने उस मैच के बारे में सुना होगा, उन्होंने उस मैच के बारे में पढ़ा होगा, यह बात निश्चित है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भाई किस तरह से वो मैच जो है किस दिशा में जा रहा था और एकाएक जो है वो कैसे परिवर्तित हो गया और किस तरह से भारतीय टीम ने एक कमबैक करके उस मैच को जीता। तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से यह मैच गया और जिस तरह से ये फाइनल मैच भारत ने जीता, उसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या सबक हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में मैं ये मानता हूं, मेरी एक अपनी फिलॉसफी है, आप लोग उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया बनी है ये अनप्लान्ड नहीं बनी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत विस्तृत योजना है। और दुनिया में लगभग हर चीज जो है उसका एक आर्किटेक्चर एक जैसा ही है। चाहे वो कोई खेल हो, चाहे वो व्यक्ति का जीवन हो, उसका आर्किटेक्चर एक जैसा होता है। तो जो चीजें खेल में होती है कुछ घंटों में हो जाती है, वही हमारे साथ जीवन में कई वर्षों में होती है। तो हम सबक जरूर सीख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अगले 10 मिनट में ऐसे 2-3 लेसन जो मुझे इस मैच से समझ में आए और इस टूर्नामेंट से समझ में आए, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, शानदार जीत के उपलक्ष्य में स्टडी IQ IAS जो है आपके लिए लेके आया है विक्ट्री सेल। तो यानी कि हमारा 8 जुलाई से जो बैच शुरू होने वाला है शाम को 6 बजे वाला, उससे जुड़िए और जुड़िए 3 जुलाई तक, क्योंकि 3 जुलाई तक उस पर सेल है। आपको 25,999 का वो मिल जाएगा अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। तो तुरंत आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और आप अपने इस सेल का लाभ उठाइए। चलिए, तो भाई, अगर आप उस मैच को याद करें, जो ये फाइनल मैच था शनिवार को हुआ, अगर आप इस मैच को याद करें तो एक समय ऐसा आ गया था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो थी उसको 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। ये तो याद होगा, 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। 2 सेट बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। उनमें से क्लासन नाम के जो बैट्समैन है वो मेरे ख्याल से 23 बॉल में 50 रन बना चुके थे, और अक्षर पटेल का जो पिछला ओवर था उसमें उन्होंने 24 रन बनाए थे एक ही ओवर में। तो मेरे ख्याल से, मेरे समेत, मैं अपने आप को भी उसमें मानता हूं, मेरे समेत सबको ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है ये मैच 2 ओवर शेष रहते जीत जाएगा। 18 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगा। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बैठकर अपने घर पे मैच देख रहा था। हम सभी मित्र जो है निराश थे। हमको लगा कि यार अब तो जो है मतलब खत्म ही हो जाएगा, इसमें कुछ रखा नहीं। मेरा परिवार, मेरे मित्र सब साथ में थे, तो हम सब ये बोल रहे थे, हम सब इस बारे में बात कर रहे थे कि कितने ओवर चलेगा। हमको लग रहा था 18 ओवर खत्म होने के पहले साउथ अफ्रीका ये मैच जीत लेगा, और क्लासन अगर अपने पे टिके रहे तो वो तो मतलब बिल्कुल ही जो है किसी ना किसी प्रकार से इसको 17 साढ़े 17 ओवर में ही खत्म कर देंगे उस समय। और याद रखिए, ये भी याद रखिएगा, जो 15वां ओवर था, आपको मैंने अभी अभी बताया, 15वां ओवर जो था वो गया 24 रनों के लिए। उसमें 24 रन बने 15वें ओवर में अकेले में, जो अक्षर पटेल ने दिया। अक्षर पटेल बहुत अच्छे बॉलर हैं भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। उस ओवर में भी उन्होंने खराब बॉलिंग नहीं की, लेकिन जो बैट्समैन थे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए और उनकी बॉल्स पर बहुत सारे रन बना लिए। अब ऐसे में आमतौर पर क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये मैच तो गया, मतलब अब तो खत्म हो गया। आप आमतौर पर देखेंगे कि सारे दर्शकों की भी, कई सारे खिलाड़ियों की भी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो कंधे झुक जाते हैं। आप जब खेलते हो आपको समझ में आता है कि खिलाड़ी लड़ रहा है कि वो नहीं लड़ रहा। कुछ खिलाड़ियों का जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कंधे झुक गए हैं। अब शायद जो है इस मैच में जीत की उम्मीद ज्यादा बची नहीं। ऐसे में उनके पास, भाई भारत के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है बॉलिंग में, वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को वापस लाया गया। उन्होंने एक शानदार ओवर किया। उस ओवर में उन्होंने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन केवल 4 रन दिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया। अपने पूरे ओवर में केवल 4 रन दिए। तो बात समझ में आई। तो इस ओवर में कोई विकेट नहीं गया, लेकिन हुआ क्या कि जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो मोमेंटम टूट गया। अब देखिए, आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ये मैंने आज सुबह अपने हिंदू की क्लास में भी बताया था, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितनी भी आप बहुत मेहनत करें, आप कितने भी अच्छे विद्यार्थी हो, आप कितनी भी सॉलिड तैयारी करें, बेटा ऐसा टाइम आप लोगों के पास आएगा, ऐसा समय आएगा। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है। साल, 1.5 साल, 2 साल तो कम से कम चलती है, अगर आप अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल दोगे तब भी।
तो ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि यार मेरा नहीं होगा। आपके साथ कितने भी टीचर्स हों, आपको अतुल सर कितना भी कहें कि नहीं तुम्हारा होगा, तुम अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपके कितने भी टेस्ट स्कोर्स आ रहे हो, आपके मेंटोर आपको कितनी मदद करें, कुछ भी करें, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यार नहीं मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं कहां फंस गया। आप अपने आप को कोसोगे, कहोगे कि यार कहां फंस गया, यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और करना चाहिए था। ये आप करोगे, ये आपके जीवन में आएगा। आप लिख के रखो, इसके लिए तैयार रहो, ये होगा, इससे आप बच नहीं सकते। बहुत ही इक्का दुक्का बच्चे होते हैं जिनके पूरी तैयारी में ऐसा फेज कभी नहीं आता, इसको डार्क फेज कहते हैं कि यार आप एकदम निराशावादी हो जाओगे। उस समय याद रखो ये वाला मैच, मैं अक्सर अपने जीवन में इस तरह की कुछ क्लिपिंग बचा के रखता था कि यार इस तरह के मैचेस जो हैं उनको आपको बचा कर रखना है। इस तरह के मैचेस को आपको देखना है कि यार जब आप इस परिस्थिति में आ गए तो आपको क्या लेके आना है, आपको अपना जसप्रीत बुमराह लेके आना है। यानी कि वो चीज जिसमें आप सबसे अच्छे हो, वो विषय पढ़ना शुरू करो। जब भी आपको लगे कि यार एकदम मोमेंटम खराब हो गया है, बहुत ही गंदा लग रहा है अब तो यार, जैसे मेरे साथ क्या होता था, मुझे मेडिवल हिस्ट्री बड़ी खराब लगती थी, मेडिवल और से भी बड़ा एंशिएंट, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो जब भी मेरा हौसला टूटता था, मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी थी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी, मैं फिर कुछ समय का ब्रेक लेके कुछ दिनों के लिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पढ़ता था, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाता था और फिर उन कमजोर विषयों पर अटैक करता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा है और उस अस्त्र का प्रयोग करने से मत चूको। यह आपका पहला लेसन हो गया कि आपको लगा कि अब तो मैच हाथ से निकल गया, आप जसप्रीत बुमराह को वापस लेकर आए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि अब जैसे बुमराह के ओवर को अगर हम देखें तो बुमराह ने उस ओवर में कोई विकेट नहीं लिया, बुमराह ने पर उस ओवर में केवल 4 रन दिए। तो 16वां ओवर जो था उसमें बेटा केवल 4 रन आए। तो इससे क्या हुआ, आप देख रहे हो मोमेंटम बदला कि नहीं बदला? ऐसा नहीं, इसके बाद भी आसान था लक्ष्य, क्योंकि भाई 26 रन चाहिए थे 24 बॉल्स में, T20 में तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन आप समझ रहे हो कि बल्लेबाज को जो है दिक्कत होनी शुरू हो गई, उनका मोमेंटम टूट गया। जिस तरह से वो हर बॉल को मारने की कोशिश कर रहे थे, मार भी रहे थे, वो मोमेंटम टूट गया। तो आपको अपनी तैयारी में भी मोमेंटम बदलना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार ये तरीका जो है सही काम नहीं कर रहा है, तो कुछ और तरीका अपनाएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं, क्योंकि लंबी तैयारी होती है, तो जिस रूम में रहकर दिल्ली में मैं तैयारी करता था, मुझे बहुत बोर्ड लगने लगा कि यार मैं तो बड़ा बोर हो रहा हूं, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा कुछ भी यहां बैठकर। आप जानते हैं मेरी मदद किस चीज ने करी? मेरी मदद करी अपने रूम को रीअरेंज करने ने। मैंने, जैसे मेरी टेबल मान लो कमरे में इस तरफ थी, मैंने अपनी टेबल उठा के इस तरफ कर दी, अपना पलंग खिसका के इस तरफ कर दिया, अपना किताबों की अलमारी खिसका के इस तरफ कर दिया। विश्वास नहीं करोगे बेटा, इतने से परिवर्तन से बस जरा सा, मुझे आधा घंटा लगा। छात्र के रूम में सामान ही कितना होता है यार। तो सब सामान मैंने खिसका के उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी, पलंग ऐसे होता था उसको ऐसे कर दिया, टेबल को खिसका के विंडो के पास रख दिया, बहुत सारी चीज ऐसे छोटे मोटे बदलाव किए और अचानक से मेरा पढ़ने में मन फिर से लगने लगा। तो ये परिवर्तन जो है, मोमेंटम का जो परिवर्तन है, वो आपको किसी ना किसी तरह से लाना पड़ेगा। और ये इन सब चीजों में कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। ये आप किसी टीचर को बोलोगे, टीचर बोलेगा पढ़ो यार, मैं क्या बताऊं। ठीक है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस चीज से आपको ये परिवर्तन आना शुरू होता है। और फिर आप देखते हैं, एक बार आपने मोमेंटम बदला, बाकी तो हिस्ट्री है यार। बाकी तो फिर आप देखिए 17वें ओवर में फिर जो आई थिंक पांड्या ने डाला था, उसमें क्लासन आउट भी हो गए और उसमें भी 4 रन आए। फिर कितने रन रह गए? 22 रन रह गए 18 बॉल में। उसके बाद जो अगला ओवर 18वां ओवर, मेरे ख्याल से यह भी बुमराह ने डाला था, इसमें केवल 2 रन आए और इसमें 1 विकेट भी मिल गया। तो अब कितने रह गए? 20 रन रह गए 12 बॉल में। उसके बाद अर्शदीप ने 19वां ओवर डाला, आप जानते ही हो क्या हुआ। और फिर क्या हुआ? 4 रन आए केवल इस ओवर में, और आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे 6 बॉल में फिर आखिरकार। और 20वां ओवर जो था, आप जानते ही हो यार उसमें तो क्या क्या हुआ। पहली बॉल पर जो सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लिया, तो भाई अब उसमें क्या है, आप जानते ही हो कितने, 7 रन से इंडिया जीता है। तो इसमें आए कितने रन? 8 रन आए इस ओवर में केवल, और इंडिया भाई फाइनली 7 रन से मैच जीत गया। ये बात आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, मोमेंटम कैसे बदलना है। अब एक बार याद रखिए कि देखिए, आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आप जब वास्तविक परीक्षा देंगे तो आप अपने स्किल को इंप्रूव करते हैं। आप जब तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो आपको आपकी स्किल पे भरोसा करना आना चाहिए। 1 सेकंड के लिए आप सूर्य कुमार यादव का वो शानदार कैच याद कीजिए। आप सोच सकते हैं वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर है और
इनको खाली 16 ही रन चाहिए और अगर ये चला गया तो 6 रन हो जाएंगे। और वो डेविड मिलर है, वो कोई छोटा मोटा बैट्समैन नहीं है, वो ऐसा बैट्समैन है कि वो अभी 3 छक्के मार के मैच जिता सकता है। उस समय जब आप बाउंड्री लाइन पर भाग रहे हो तो आपको कितनी एकाग्रता चाहिए, आप पर दबाव महसूस होगा कि नहीं होगा। अक्सर आपने देखा होगा प्रीलिम्स के पहले लोगों को रात को नींद नहीं आती, मेरे को भी नहीं आई थी। प्रीलिम्स के पहले लोगों को रात को नींद नहीं आती, लोग जागे रहते हैं, घबराहट से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता। अब आप उस खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो बाउंड्री लाइन पर दौड़ रहा है, जिसने बॉल को पकड़ा और उसको पता था कि मैं बाउंड्री क्रॉस कर जाऊंगा, बॉल को अंदर उछाल दिया, फिर बाउंड्री के बाहर गया दौड़ता दौड़ता, फिर अंदर आकर दोबारा बॉल को पकड़ लिया। आप समझ सकते हैं। तो ये अब देखिए, इस बात को समझिए, सूर्य कुमार यादव इस तरह के कैचेस पहले भी ले चुके हैं। सूर्य कुमार यादव इस कैचेस की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्योंकि बाउंड्री पे जो आदमी फील्डिंग करता है, आजकल क्रिकेट इतना मॉडर्न हो गया है कि बाउंड्री पर जो लोग फील्डिंग करते हैं वो इस तरह के कैचेस की तैयारी करते हैं। इस तरह के कैचेस स्टैंडर्ड है, इनकी तैयारी की जाती है। लेकिन उस दबाव की परिस्थिति में अपनी तैयारी पर भरोसा रखना कि यार मेरी तैयारी है, ये जो बॉल आ रही है इसको मैं कैच कर लूंगा। क्योंकि अगर आप दबाव में आ गए, अगर आपके दिमाग में 2 विचार आए कि यार पता नहीं मैं कैच कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप लिख के ले लो, आप कैच नहीं कर पाओगे। तो आप अगर अपनी स्किल को बैक नहीं करोगे, आप अगर अपनी खुद की स्किल पर भरोसा नहीं करोगे, तो फिर वो कैच आपसे गिर जाएगा। और अगर ये कैच आपसे गिरा तो 6 रन चले जाएंगे, आपकी टीम मैच हार जाएगी। यही यूपीएससी में है। आप ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज दोगे, हमारी भी टेस्ट सीरीज दोगे, आप ऐसे बहुत सारे टेस्ट दोगे, आप ऐसे बहुत सारे एक्चुअल एग्जाम दोगे, आप कई बार इस तरह के लोगों से मिलोगे जो आपसे तमाम तरह के सवाल पूछेंगे, आपको नहीं आते होंगे, आपको डर लगेगा। लेकिन अपनी स्किल को बैक करो कि यार मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पूरा सिलेबस किया है, एग्जाम लायक तैयारी मैंने कर ली है। हाँ, लेकिन तैयारी करो तभी करना। ऐसा नहीं पढ़ा लिखा कुछ नहीं और हाँ मैंने किया है सोचने लगो, ऐसा नहीं है। अगर आपने तैयारी की है तो अपनी स्किल को बैक करना सीखिए। तो आप अगर अपनी स्किल पर विश्वास करोगे कि यार मेरे पास ये स्किल है, इसको मैं कर लूंगा, तो आपको बहुत लाभ इसमें मिलेगा। तीसरी और आखिरी चीज जो है, अगर आप टूर्नामेंट की शुरुआत देखें, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। तो भारतीय टीम आईपीएल खेलती है, ज्यादातर आईपीएल खेल के गए थे जहां पे 200-250 रन कॉमन हो गए हैं अब। लेकिन जब आप यहां पहुंचे तो आपने देखा यहां तो 100 रन बन रहे थे यार, 110 रन बन रहे थे और उन पे भी टीम मैच जीत जा रही थी। तो जब आपको कभी ऐसा लगे, ये एक विचार आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी पिचें एक जैसी हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है भाई, अगर बॉल अजीब सी ही आ रही है कुछ, तो 100 रन 110 रन भी आप डिफेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2023 के प्री में हमने देखा कि इतना हाहाकार मचा, मैंने तब भी कहा था कट ऑफ नीचे जाएगा, नहीं यार आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो वही बात यहां पर भी है। तो आप याद रखिए कि अगर किसी कारणवश आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है, मुश्किल पेपर आता है, तो आप अपनी रणनीति को एडजस्ट कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 120 नंबर लेके ही आने हैं, आप 100 ले आएंगे, आप 90 ले आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रणनीति जो है आपका विचार जो है, उसको आप हमेशा जो परिस्थितियां हो उनके हिसाब से एडजस्ट करने की एक एजिलिटी लाइए, एक स्पीड लाइए, एक गति लाइए कि जैसी परिस्थिति सामने आए आप उसके हिसाब से निर्णय फटाफट ले लो। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको सीखनी चाहिए इस वर्ल्ड कप फाइनल से, इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से। ये आपको तैयारी में बहुत सारी मदद करेंगी। मुझे अभी भी याद है एक नेपियर में टेस्ट मैच हुआ था, मैं उस टेस्ट मैच की रिकॉर्डिंग रखता था अपने पास, ठीक है। एक मैंने सीडी पे एक रिकॉर्ड, हालांकि लैपटॉप नहीं होता था मेरे पास, लेकिन मैं मित्रों से मांग के लाता था और उस सीडी पर मैं उसकी रिकॉर्डिंग देखता था। तो नेपियर के टेस्ट मैच में ऐसा था कि भारत को 400 रन से पीछे था और कुछ हद तक मतलब ये तय था कि भारत अब हारने ही वाला है, क्योंकि 2.5 दिन बचे हुए थे मैच में। उस समय गौतम गंभीर ने 2-2.25 दिन तक लगातार बैटिंग करके वो मैच जिताया, मतलब बचाया था, जीते तो नहीं थे, ड्रॉ हो गया था। तो मैं अभी भी मानता हूं कि वो गौतम गंभीर के करियर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार पारी है। और वो मैच देखकर, वो पारी देखकर मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि यार मतलब 2.5 दिन बैटिंग करके गौतम गंभीर ने 136 रन बनाए थे। मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि आप अपने खेल को बदल के भी आप टिके रह सकते हो लंबे समय तक। तो ये वाला मैच जो है आपके लिए एक अवसर है, आप इस तरह की चीजें सीखें। और इसमें जो भी आपको मदद चाहिए, कहीं पर भी आपको सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, उसके लिए हमारे मेंटोर आपके साथ हैं। आपको स्किल सिखाने के लिए हमारे फैकल्टी आपके पास हैं, जो आपको इस तरह से सिखा देंगे पूरा सिलेबस कि आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो भाई मैं आज एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे P2I बैच से तुरंत जुड़ जाइए। 3 तारीख तक अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको यह सिर्फ 25,999 में मिल जाएगा, अगर आप AJ लाइव कोड लगा रहे होंगे। तो अपने तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए और हमारे P2I बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।